बात ये है कि डॉक्टर साहब आप भी सर इस पे ओपाइन कीजिएगा जो आमिर भाई कह रहे हैं कि मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप कागजात तो आप मुस्तरद हो रहे हैं, उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया आपके नज़दीक या ये एग्जैजरेशन थी कि हमारे तो कागजात छीने गए, हमारे ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक किया गया। वो मोना सलाई साहब ने ट्वीट किया उनकी वालदा जा रही हैं और वो बंदा छीन रहा है, और आप उस कंपाउंड में देखें कि पुलिस वाले दो गुजर रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे कोई क्राइम होगा तो पुलिस वाले जाएंगे ना, वो अंदर को बंदूकें तो नहीं होंगी कि भाई ये क्या कर रहा है, खातून से एक बंदा कागज छीन रहा है, लेकिन वो आपको इन एक्शन नजर आया है उधर। इसकी क्या वजह है? और ये जो मुस्तरद होना ये तो आपकी बात है ना, तो का जलसा आज तरीके इंसाफ कर सकती है किसी एक हल्के में जी, XYZ कोई भी हल्का है जी? मेरा ख्याल आप ठीक कह रहे हैं। जो आपका सवाल है इस वक्त ये हमें चीज़ें नज़र भी आई, हमने देखा भी है, उनकी तादाद कम हो सकती है 20-30 या 50 ज़्यादा हम कह लें, लेकिन आपने आगे देखे कुछ लोग आए हैं, उन्होंने उनके आके कागजात उनके छीने हैं। आपने अगर मुस्तरद कराने भी थे सपोजली, या मुस्तरद होने भी थे इतनी बड़ी तादाद में जो हमें नजर आ रहा है कि हुए भी हैं, तो आपको फिर तो वो बदनामी लेने की कोई जरूरत नहीं थी कि आप जाएं। ओवरकिल आपको लगे? मेरा ये ख्याल है कि वो कहते हैं इसको जीरो टॉलरेंस कहते हैं समटाइम, इंग्लिश की एक है ना कि उस पर छोटी सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन दे दें कि अगला बंदा डर जाए कि मैंने तो अभी थोड़ी सी अभी सिगरेट सुलगाई थी तो बंदे मुझे गिरफ्तार कर गए कि अभी मैंने पता मैं तो बम के पास भी नहीं था, मैं भी नहीं था, अगर कुछ और चीज मैं करता तो पता नहीं मेरा तो हशर कर देना था। ये जीरो टॉलरेंस के जरिए भी क्राइम बड़ा दुनिया में उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से ठीक किया है। तो आपने पहले दिन से बता दिया कि व्हाट इज कमिंग, आपने उस बात पे कि आपको तो हम इलेक्शन कागजात नहीं जमा करवाने देंगे, आप जाएंगे तो पिटाई भी होगी, अगवा भी होंगे और आपको उठा भी लिया जाएगा, हम तो खवातीन के हाथों से भी छीन लेंगे। सो द मैसेज वॉज वेरी आपका लाउड एंड क्लियर कि जनाब आपकी इस दफा कुछ जगह नहीं बन रही, और शायद ये मजबूर किया जा रहा था। कभी आपको याद होगा MKM ने अर्ली 90s में तो उन पे जब ऑपरेशन हुए तो उन्होंने बैकआउट कर दिया था इलेक्शंस का, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, फिर 2008 में मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त भी इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने पहले बैकआउट का ऐलान किया, फिर ये इमरान खान साहब ने इन्होंने किया, और बाद में जरदारी साहब ने खैर समझा लिया नवाज शरीफ साहब को कि ये हमारी की शहादत हुई थी उसके बाद ही। अच्छा, वो कह रहे थे मुशर्रफ के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ते, वो ये कह रहे थे उन्होंने जनाब आप जो है ना बेनजीर भुट्टो वाली आप उनकी 85 वाली गलती जो है ना उसको रिपीट ना करेंगे, बीबी बाद में पछताती रहेंगे, हमने मैदान ही खुला छोड़ दिया था। और इसी तरह जमात इस्लामी भी 2-3 दफा कर चुके, अगर आपको याद हो 90s में इन्होंने भी आके इलेक्शन का बैकआउट करके रास्ता साफ किया था। मैं भी कोई पुराने को बैठे हूं तो उन्होंने अपनी कोई फाइलें शाइलें निकाली हूं और उनके जहन में आया होगा भाई साहब इनको ये भी इसमें रास्ता दिया जा सकता है कि आप इलेक्शन का बैकआउट करें। बट एक बात एजाज भाई, एजाज सईद साहब ये बताएं, ये दावा रहा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जी कि PTI बेनिफिशरी है 2018 के अंदर जो तलखीब इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की PMLN के साथ थी, PTI ने उसका फ़ायदा उठाया और इमरान खान साहब को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया, करम फरमा लेकर आए। अब मसला ये है कि क्या तहरीक इंसाफ का आज का गिला कि ये लाडले हैं और हमारा रगड़ा लग रहा है, इसका फ़ायदा PMLN को होगा और PMLN इक़्तिदार में आ रही है, इस तरह हमें रगड़ा लगवा के, क्या PMLN को ये चीज़ हॉन्ट करेगी आपके नज़दीक 2024 में? देखिए, टाइम तो बदलता है ना, टाइम तो बदलता है। आज PTI के जो लोग हैं वो कहते हैं कि जी वो गलत बातें हुई हैं, एतराफ़ नहीं करते, पब्लिकली एतराफ़ नहीं करते, या तो है को गलती मांगे, हाँ, गलती मानते भी नहीं, वो गलती नहीं मानते, ठीक है, लेकिन हॉन्ट करती हैं ये चीज़ें। आज जब उनको रियलाइज़ करवाया जाता है, आप देखें ना प्राइवेट मीटिंग्स में जब हम बैठते हैं तो उसमें वो मानते हैं कि यार वो गलत था, लेकिन जब वो पब्लिकली आते हैं तो फिर नहीं मानते, क्योंकि नहीं मांगते नहीं, वो उसकी वजह है कि खान साहब ने ना तरबियत की हुई है अपने लीडरों की, अपने एक्टिविस्ट। गलती नहीं माननी, स्टैंड कर जाओ, गलती मतलब नहीं, स्टैंड नहीं, ढीठ बन जाओ भाई, ढीठ बनने वाली गल है सर ये तो। अच्छा, अब जो आपने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 3345 के करीब इलेक्शन कमीशन के जो दादोशुमार है, 3345 के करीब जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं अभी, उसमें PTI के भी हैं, बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी हैं और लोग भी। अच्छा, 2018 में 1896 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। अब इसके बाद अपीलें भी हैं। अच्छा, जब अपीलें किसके पास जाती हैं? अदलिया के पास जाती हैं, और वहां से काफ़ी सारा रिलीफ मिल जाता है, और PTI के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिल जाता होता है। एक बात ये रियलिटीज़ है ना, फैक्ट्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इनका रोना धोना अपनी जगह, लेकिन क्या ऐसे वाक़यात हो रहे हैं? तो बिल्कुल वाक़यात भी हो रहे हैं। 2-3 वाक़यात मैं जिक्र करूँगा। सलमान अकरम राजा साहब के तजवीज़ कनंदा और तईद कनंदा के साथ क्या हुआ, ये मैंने और आपने देखा। फवाद चौधरी का जो भाई है फराज चौधरी, उसको डिटेन किया गया, मैंने और आपने देखा। ब्रिगेडियर असलम घुमन का छोटा भाई था, उसके तजवीज़ कनंदा, तईद कनंदा, ये मैं सिर्फ चंद मिसालें दे रहा हूँ। सही है, ये वाक़यात भी हो रहे हैं। और मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, ये जो भी वाक़यात कर रहे हैं ना, मैं ये समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट के असल मुखालिफ ये लोग हैं।
अगर आप जो कुछ हो गया अभी तक देख लें ना, जो कुछ हो गया अभी तक, आप उसमें भी इनको रहने दें तो मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जो सूरत हाल ग्राउंड के ऊपर है, लोगों को पता है। और मेरा ये ख्याल है कि लोग जो है ना, जब वोट डालने जाते हैं ना, तो लोग ये जरूर देखते हैं, गट चेक होता है, बिल्कुल चेक होता है कि यार अब क्या होने जा रहा है, या हम किसको वोट डालें और किसको ना डालें। नहीं, बट क्या वो नजरियात के ऊपर वोट डालेंगे रऊफ रासा साहब के, नहीं जी इमरान खान के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है इसलिए इमरान खान को वोट डाला जाए, या लोग वाकई ये सोचते भी हैं या सोचेंगे कि भाई इन्होंने 9 मई इनके गले में पड़ा हुआ है और जिस तरह ये खुद इख्तिदार में आएंगे, लोग ये सोचते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मेरा ख्याल है अब की दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बातें जो एजाज कह रहे हैं ठीक है कि माजी में ये कुछ होता था, जो आपका भी सवाल है कि हमने 90s में देखा या मिड 80s में देखा, हवा चलने वाली बात, ये 2018 की बात है, 18 हवा चलने वाली बात कि कौन वजीर आजम बनेगा, और यहाँ पे MPMA ने कौन होंगे वजीर, हमने कल को हल्के में रहना है, छोटे मोटे थाना कचहरी, हमारे ट्रांसफर पोस्टिंग बच्चे का कोई मसले होंगे तो उनसे हल करवाएंगे। मेरा ख्याल अब की दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि अब हमने जो वेव देखी है, इवन 9 मई जो था इट वॉज डिजास्टर फॉर PTI, और उन्होंने उसको आके ना कोई थोड़ी सी वो करने की कोशिश भी नहीं की, सॉल्वेज करने की या कोई वो क्या फायर फाइटिंग करने की, डैमेज कंट्रोल करने की, जब तक की तो इतनी लेट हो चुकी थी, वो भी उसका थ्रेट के साथ। वो जैसे अभी कह रहे थे कि आपने माफ़ी मांगने की, थोड़ा रिकनसाइल करने की, गलतियां मानने की, तो कहीं पे उनका तुक भी नहीं, अगर रिवाज भी नहीं है उनका। अब की दफ़ा जो भी PTI को वोट डालने जाएगा वो मेरा ख्याल इमरान खान की वजह से जाएगा कि खान साहब जेल में हैं और हमने खान साहब को अगर जेल से निकालना है, उनको आपने को रिलीफ लेकर देना है, तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो है ना उनको पार्लियामेंट में पहुंचना चाहिए। और ये पार्लियामेंट में गए, ये पंजाब में गए या उसमें जाए सेंटर में जाए, तो फिर इनको कोई रिलीफ इसमें मिल सकते। बड़ी मज़े की बात जो राना साहब ने की है, अब सम टाइम वंडर के वो कहते हैं कामयाबी तो खैर आगे किसी बंदे को मिल सकती है, लेकिन अक्ल का बाज़ वक्त कामयाबी से ताल्लुक नहीं होता। मसलन आपको अकल देखती रहती है, मुकद्दर खाता रहता है। भाई यही पंजाब आपके पास था, 1 साल पड़ा हुआ था, आपको क्या वो हमारी साइड पे कहते हैं ना, उसमें सराइकी में बड़ा जबरदस्त था, एक लफ्ज को गलती कर बैठे ना बंदा, बाद में सास हो तो वो कहते हैं कि यार मैं को वाले शोकड़ा नांग क्यों नहीं लड़ गया, कि या मेरा कि नांग दे उत्ते कोई पैर क्यों नहीं आ गया, मेरे को कट लेंदा तो एक कम ना थे वे मेरे तो सेम गोस फॉर देम। भाई आपके पास यही पंजाब असेंबली थी, मजे थे, बाशोब संभाले था जी पंजाब। अच्छा वो आपने नहीं बुखारी साहब को सुना, वो भी उसी दिन वही बात कह रहे थे। अच्छा कौमी असेंबली जिसमें इतना जोर लगाया जा रहा है, 1.5 साल आपके पास पड़ा, तो कौन सी क़यामत आ जाती है? इमरान खान साहब की इतनी मौज थी, जमान पार्क में जो उनको लोग मिलने आते थे, कई मेहमान KPC और इधर उधर से, उनको जिन रिहायश गांव में होटलों में ठहराया जाता था, उनका बिल पंजाब हुकूमत दे रही होती थी, और भी बहुत सारी पंजाब हुकूमत कर रही थी, और भी बड़े काम हो रहे होते थे, और भी हो रही थी। सो आपने बड़ी मेहनत की, असेंबलियां छोड़ी और उसके बाद अजाब में आए। अब उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि उन्हें असेंबली में वापस जाए, और क्यों जाए, ताकि खान साहब और उनकी पार्टी को रिलीफ मिले। सो वो जो आपकी दफा वर्कर जाएगा, वो मेरा ख्याल रिवेंज के साथ जाएगा, वो कमिटमेंट्स के साथ जाएगा कि हमने खान साहब को वोट डालना है, और खान साहब को बाहर निकालने का एक ही हाल है कि इनकी पार्टी दोबारा पावर में आए, इन पे कैसे विड्रॉल हूँ। अब उसके बाद खान साहब कहाँ से पावर में किस तरह आएंगे, इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मैच पड़ा हुआ है, रिलीफ कैसे मिलेंगे, एनीबॉडीज गेस। जीरो टॉलरेंस की बात की अभी रऊफ रासा साहब ने कि जीरो टॉलरेंस है, और वो जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है PTI के लिए। लेकिन PTI वो कह रही है कि ये सिर्फ हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि हम बहुत मकबूल है, और इमरान खान बहुत कई हमारे जो YouTube पे बैठे भाई हैं, जो जहादी जिन्हें मैं कहता हूँ, वो कहते नहीं इमरान खान ज़मीर का कैदी है। वो मैं कहा ज़मीर के कैदियां दे कोल ना फरा गोगी होती है तो ना एहसन जमील गुजर होता है, मतलब वो दिहाड़ियाँ नहीं लग रही होती पंजाब के अंदर। सवाल ये है कि क्या ये इंप्रेशन ठीक है कि जीरो टॉलरेंस बिकॉज ऑफ 9th में है, या देयर आर सम अदर रीजंस आल्सो? मेरा ये ख्याल है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जीरो टॉलरेंस 9 मई पे भी है, और दूसरा एक और बात भी है जो सब कॉन्शियस में है, जो हम देखते भी हैं कि यार ये वो लोग थे जिनको हमने पैदा किया था, और ये हमें गाली निकालते हैं। हाँ। एक वो गुस्सा बहुत ज्यादा है, ये 9 मई बिठा के लाए, 9 मई का गुस्सा तो है ही है ना। 9 मई का जो वाकया है ना, उसने जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी एक ना डबल थिंकिंग जारी थी कि अपने हैं, थोड़ा वो गुड तालिबान बैड तालिबान, हाँ कि देख ले यार ये देखे ना, गुड तालिबान बैड तालिबान थिंकिंग रही है ना। हाँ, बिल्कुल रही। फिर 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, तो वो फिर उन्होंने लकीर लग गई। तो 9 मई में ना एक लकीर लग गई, नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि जब लकीर लग गई तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे घरों में आ गए, हमारे दफ्तरों में आ गए हैं, हमारे इंस्टॉलेशंस पे आ गए। दूसरा ये लोग कौन है, इन्हें तो हमने खुद पाला था, इन्हें तो हमने खुद बनाया था,
और ये हमारे ऊपर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है ना, रऊफ भाई की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि लोग रिवेंज में आएंगे, गुस्से में आएंगे, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आगे क्या हो रहा है? हाँ। क्या बात यह है कि क्या लोगों को बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इससे बहुत सारी चीजें ले, अगर तो बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ तो ये कंपटीशन बड़ा सख्त होगा, अगर बल्ले का निशान हो। अच्छा, दूसरी बात क्या है? अब बल्ले का निशान आज तक तो है ना, मतलब कम से कम फील्ड में जी, तो है जी, ना। जी, जी, अगर हुआ तो मैं पेशावर हाई कोर्ट के मरूने में। अच्छा, अगली बात ये अभी नहीं है, अगली इलेक्शन कमीशन ने कोई वेबसाइट पे नहीं नहीं चढ़ाया, लेकिन वो गलत किया हुआ इलेक्शन कमीशन को। इट्स अ रिटन ऑर्डर उनके पास भी एक है, थोड़ी सी इस पे कर लें। अच्छा, मैं इस पे अच्छा, अपना मामला ये है कि लोग जो है ना, प्रीडोमिनेटली पंजाब बैटलफील्ड है ना असल में, वो डिफाइन करता है। जी, वो डिफाइन करता है। अच्छा, लोग पंजाब में आप चले जाए ना तो प्रीडोमिनेटली लोगों की थिंकिंग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुकी है। लोग एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो चुके हैं। बुनियाद इसकी नवाज शरीफ साहब ने रखी, इमरान खान साहब किसी और जगह किसी और इंतहा पर ले गए, लेकिन लोगों के एंटी एस्टैब्लिशमेंट होना इज ए डिफरेंट थिंग। सारी सियासी पार्टियां और उनके लीडर सारे प्रो एस्टैब्लिशमेंट है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि मेरी गल कराओ, मैं बात करना चाहता हूं। वो कहते हैं हथा पैना दे अंगूठे लाड़ वास्ते तैयार है, मैं मेरी गलत कराओ। अच्छा, नवाज शरीफ साहब और जो पीपल्स पार्टी है जरदारी साहब, उनकी सूरत हाल आपके और मेरे सामने। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त लोगों को ना जो बॉयज की कामयाबी क्या है, उन्होंने लोगों को कंफ्यूज कर दिया। मैं ये समझता हूं कि ग्राउंड पे आप जाते हैं तो आपको पहले पता नहीं लगेगा कि कौन उम्मीदवार किसका उम्मीदवार है। फिर जो पीटीआई आएगी भी, अगर फर्ज कर ले बल्ले के निशान के साथ पीटीआई आएगी तो पता नहीं वो किसकी अप्रूव्ड है। मैं पर ये कह रहा हूं कि हम इसको इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है, उसको वही रहना चाहिए। मैं हकीकत पे जाएं। रऊफ राजा साहब, ये जो बात है मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो तनकीद है, मैं उस तनकीद को सामने रख रहा हूं ना। वो कहते हैं खवाजा साहब को, चले एक उन्होंने बयान दे दिया होगा कि मियां साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया था, एस्टैब्लिशमेंट से गलती हुई, एस्टैब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि हमने मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की है। 2019 में मियां साहब बाहर तशरीफ लेके अब आए हैं, तो मियां साहब एस्टैब्लिशमेंट की मरहूने मिन्नत वापस तशरीफ लाए हैं। ये इंप्रेशन या ये फैक्ट गलत है तो आप कहें कि यार ये गलत है। नहीं, मैं राना साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। और राना साहब ज़ाहिर है बड़ा पावर कॉरिडोर्स को गुलाम गर्दिशें कहते हैं, गुलाम इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशें बड़े करीब से देखे और बहुत सारे इनके पास इनसाइड स्टोरी, बल्कि मैं तो कह रहा था इनके प्रोग्राम से पहले किताब लिखनी चाहिए। दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स होगी। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज हैं। एक दो चीज़ें जो है मुझे नहीं समझ आती कि मियां नवाज शरीफ साहब हर दफ़ा वज़ीर आज़म को उम्मीदवार बनकर आते हैं और हम उनकी बहुत सारी चीज़ें जो है अभी हम सुन भी रहे थे, स्टेट्समैन वाले भी सुनिए, भाई साहब भी कह रहे थे सारी चीज़ें। मैं बार बार एक बात कहता होता हूँ मैं कि मियां साहब को कब मतलब एक तरह का मुल्क चलाने या गवर्नेंस से दिलचस्पी रही है। वो 8 महीने हम सारे बैठे हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं जाते थे, कौमी असम्बली नहीं गए, 1 साल वो सेनेट नहीं गए। और उस पर रज़ा रब्बानी साहब को बकायदा बई लाज में तब्दीली करवानी पड़ी थी कि जनाब साल में एक दफ़ा यहाँ वज़ीर आज़म का आना ज़रूरी। और मियाँ साहब तशरीफ़ ले गए उस ला के बाद और सिर्फ जाके टांट किया, जुगत मारी उन्होंने, सुने तुम मैंने मिस कर रहे थे सेनेट वाले, हेयर आई एम ना बता। अच्छा, आपकी 6-6 महीने कैबिनेट 6-6 महीने कैबिनेट के वो इजलास नहीं बुलाते थे, ये मुल्क चला रहे थे। 120-22 दौरे हैं बरूने मुल्क के उनके, और वो 400 दिन अपने 3.5 साल का जो भी रहे हैं, वो 400 दिन पाकिस्तान में नहीं थे। 400 दिन जो 1.25 साल बनते हैं आपका। उसके बाद ये इसाक डार साहब जो हैं वो उनकी हुकूमत चलाते हैं। 84 के करीब कमेटी थी, दाता दरबार की हो या बरी इमाम की कमेटी के, उनको देखें वगैरह, लंगर खाने, अगर उनकी चेयरमैनशिप जो थी वो जो जाके उसमें लंगर खाने का नमक, लून, तेल, दाल, वो सारी यहीं पे वो डार साहब चेक करते हैं, हुकूमत वो चला रहे थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मियाँ साहब जब आते हैं इतने वादों के साथ, स्टेट्समैन बन कर आते हैं, वो कब इस मुल्क में मौजूद होते हैं जब मुल्क चलता है, इकॉनमी चलती है, कारोबार चलता है, बिजनेस चलता है, सारी चीजें। लोग तो ये कहते हैं, मैं लोगों की नहीं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, मैं कौमी असेंबली में जाऊं और 8 महीने मुझे प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आता। अच्छा, फिर आप स्पेस खाली छोड़ देते हैं, उसके बाद कहते हैं कुछ बॉयज आए थे, बॉयज ने कब्जा कर लिया। भाई आपने पार्लियामेंट क्यों छोड़ दी? आपने कैबिनेट इजलास क्यों छोड़ दिया? पार्लियामेंट बह भी गए जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब, कितनी आते थे सर, उन्होंने दे नाल भी की होया। चलो व्हाटएवर हैपेंड, एटलीस्ट ਅਸੀਂ कहते रहे ना कि गिलानी साहब यूज्ड टू कम देयर, कहते थे क्वेश्चन आवर अटेंड। उस वज़ीर आज़म के साथ भी क्या हुआ? अच्छा, यही फार्मूला उन्होंने इमरान खान साहब ने ले लिया, उन्होंने मेरी भी तो ही नहीं आता उसमें जान
जाने की कौमी असम्बली की। आप इनका रेशियो तो देखें, किस रेशियो के हिसाब से इनकी हाजिरी, इनके रजिस्टर्ड चेक करें, इनके हाजिरी की लंबी कतार है। मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों को दिलचस्पी कौमी असम्बली में जाने की उस दिन है जिस दिन इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, वजीर आज़म अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, फिर जब पावर से बाहर निकलते हैं फिर ऐसे ही यहाँ पे एक तरह रोना धोना मातम शुरू हो जाता है कि पता नहीं मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। आप तो असेंबली में जाते नहीं थे, आप जो सबसे बड़ा आपको फोरम है डिसीजन मेकिंग का, आपका कैबिनेट के, मतलब कोई मुल्क धरनों में जा रहे थे, मियां साहब धरनों में जाते थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि 6 महीने तक किसी कैबिनेट का इजलास ना हो, 6 महीने तक, और मुल्क चलता रहे, और फिर आप कहें हम स्टेट्समैन भी हैं, हम बड़े आएंगे, मुल्क को ठीक कर दें। फिर मतलब मेरे नजदीक बात करनी है आना या ना आना, मेरे नजदीक उन्होंने फिर ये कहा, फिर उन्होंने आके उस मार्को पोलो की तरह, इब्न बतूता की तरह बैग उठाना है, ये जाओ और वो दुनिया फिरेंगे डार पे बैठ के, की देखें वो गिना करेंगे आज कितनी देखें पकी हो रही है।